हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि एक जो है कि भाई साहब जो हमें कॉल किए थे उनकी कहानी को, उन भाई साहब को क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए वो कहानी समझिएगा तब जा कर के आपको समझ में आएगा। गाइज जो ये नेगेटिव थिंकिंग है, उनको फियर ऑफ डेथ की प्रॉब्लम थी। उनको लगता था कहीं हमारी डेथ नहीं हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो गाइज वो क्या होता था, घर से बाहर निकलते थे तो उनको जो डर लगने लगता था कहीं हमारा डेथ नहीं हो जाए, समझ रहे हैं। किसी को कहीं भी जो है कि पार्टी फंक्शन में घर से बाहर जाना होता था तो उनको लगता था हर समय जो है कि फियर ऑफ डेथ, कोई भी काम करने में उसको मन नहीं लगता था। मतलब क्या होगा, एक आदमी है जिनको क्या होता था कि फियर ऑफ डेथ का जो है कि प्रॉब्लम जो है कि उनको होता था। समझिए फियर ऑफ डेथ क्या है कि घर से कहीं भी बाहर जाना, घर से ये कहीं भी बाहर जाते थे, ये बंदा जो है घर से कहीं भी बाहर जाते थे तो उनको लगता था कि हमको डेथ हो जाएगा, समझ रहे हैं। और कोई पार्टी फंक्शन में जाते थे तो उनको मन में विचारे चलते थे कहीं हमारा डेथ तो नहीं हो जाएगा, कुछ बार बार उनको परेशानी होने लगती थी, समझ रहे गाइस। और कहीं भी जो है कि मतलब जो है कि उनको कोई काम करने के लिए बोल दिया जाए तो उनका कॉन्फिडेंस कम था, वो जो है आलस हो जाता था। फिर जो है कि मन में हर समय चिंता, डर, घबराहट की ओवर थिंकिंग चलती थी कि कहीं हमारा डेथ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, कहीं हमारे परिवार वाले के साथ तो नुकसान नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये जो है कि डर उनके मन में जो है क्या हो रहा था, बार बार सता रहे थे गाइज, बार बार उनको मन में जो है कि परेशान कर रहे थे। और इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया था, कोई काम करने में मन नहीं लगता था। और हर समय तो ये जबकि डेथ है क्या एक्चुअल में, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है गाइज। सबसे पहले जो है कि इसके मन में जो ओवर थिंक चल रहा था, तो ये जो डेथ के बारे में जो उनका जो धारणाएं बन गई थी, उनको लगता था कि कहीं जो है कि आज डेथ नहीं हो जाएगी, कहीं जा रहे हैं कुछ हो तो नहीं जाएगा। इसके वजह से मन में अजीब सा डर सा लगा हुआ रहता था, धड़कन बढ़ जाती थी और उसके वजह से क्या होता था, चिंताएं में डूबे रहते थे। तो इसका इलाज क्या है गाइज, सबसे पहले समझते हैं इसका इलाज क्या है। कि जो ये जो डेथ है, क्या जो है कि डेथ हमारे कंट्रोल में है? बताइए गाइज, कब कौन आदमी डेथ होगा, कब कौन आदमी मरेगा, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं है गाइज। कब किनकी जो है कि हार्ट अटैक आ जाएगी, कब किनकी जो है कि कोई बीमारी लग जाएगी, क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं है गाइज। बशर्ते क्या है कि इसी चीज़ को लेकर के वो डर रहे थे, जबकि इस धारणा को सत्य मानना है कि ये जो है कि ओसीडी की वजह से आ रहे विचार। एक बार तो वो अपने आप को समझा भी लेते थे कि नहीं, डेथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि उनके मन में क्या होता था, क्योंकि उन्हें ओसीडी की प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ एंजाइटी थी, समझ रहे हैं। जिसके वजह से क्या हुआ कि उनको जो है ये विचारे बार बार आ रहे हैं। अगर जो है कि आप लोगों को भी, किसी को भी अगर ये मानसिक समस्या है तो ये जो विचारे, अगर डेथ का विचार अगर बार बार आपको मन में सता रहे, कहीं जाने आने में डर लगता है, कहीं पर जो है कि कहीं पर अगर आप जो है कि सोचते हैं जाने के लिए, कोई आपका रिलेशन वाला कहता है तो आपको डेथ की वजह से आप टालने लगते हैं, कहते हैं अभी नहीं जाएंगे बाहर, इसकी वजह से बचने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि टाल मटोल करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग, डरा फील करते हैं। तो गाइज ये समझिए आपको जो है कि ओसीडी की बीमारी हुई है, आपको मानसिक समस्या हुई है, समझ रहे गाइज। क्या चीज़ की हुई है? ओसीडी की समस्या हुई है, जिसके वजह से जो है कि आपको ये फियर ऑफ डेथ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको जो है कि इसका इलाज किस तरह से किया जाएगा जी? सबसे पहले समझना है कि ये तो मानसिक समस्या हुई है जिनके वजह से जो है कि ओसीडी आपको बार बार ये विचार ला रहे हैं। देखिए ओसीडी का सबसे बड़ा मेन स्वभाव क्या है, देखिए स्वभाव के बारे में बात करेंगे। ओसीडी का स्वभाव है बार बार विचार लाना। क्या लाना गाइज? बार बार विचार लाना, बार बार विचार लाना, समझे। आपको एक ही विचार को बार बार लाएगा और आपसे जबरदस्ती कहेगा तर्क वितर्क करने के लिए कि तर्क वितर्क करो कि सच में ऐसा हो जाता है, समझ रहे हैं। ये ओसीडी आपसे करवाना चाहता है। इस चीज़ को बड़ा गौर से समझिए गाइज कि ये जो है ना बार बार आपको डेथ का विचार लाएगा, जबकि डेथ आपके मन में कितना बार आ चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। बशर्ते क्या हुआ है कि ये जो है कि डर आपको अंदर से क्या करता है कि आपको खोखला बना देता है, आपको कमज़ोर बना देता है, आपको आत्मविश्वास को गिरा देता है, समझे कि ना। आप किसी को बताते भी हैं तो जो है कि आपका जो है वो लोग बोलते हैं कि ये सब दिमाग से हटा दो, ये सब जो है कि क्या सोचते हो, लेकिन ये आप जानबूझ के थोड़ा सोचते, ये तो अपने आप आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, समझ रहे गाइज। तो इसका सल्यूशन क्या है कि क्या ये सिर्फ सोच है कि सच्चाई है गाइज, समझिए। ये जो विचारे आ रहे हैं, ये जो है कि आपका इमेजिनेशन आ रही है, ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। क्योंकि क्या हम जो सोचते हैं तो क्या हमारे सोचने से डेथ हो जाती है? क्या
क्या हमारे सोचने से मृत्यु हो जाती है क्या? क्या हमारे सोचने से कुछ बुरा हो जाएगा क्या? इन भाई साहब को भी हमने बताया कि हमारे सोचने से, बोलने से क्या जो है कि डेथ हो जाती है। हम कह रहे हैं कि दोस्त का डेथ हो जाए, क्या दोस्त का डेथ हो जाएगा? वो मर जाए, क्या वो हमारे सोचने से मर जाएगा? नहीं गाइज, उसी तरीके से हम हैं। अगर हम सोच ले हमारा पेट दर्द करने, क्या हमारे सोचने से पेट दर्द करेगा? नहीं गाइज। तो यही चीज़ समझिए कि ये जो है ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गया है डेथ को लेकर, कि विचार आ गया तो मतलब सचमुच में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये ओसीडी का स्वभाव है, ओसीडी का झूठा डर है जो आपको डरा रहा है गाइज। तो आपको क्या करना है कि इस पैटर्न को समझना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लेवल नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गया, जिसके कारण से जो है कि ये सब जो है कि चिंताएं, डर, घबराहट, मन में बेचैनी और जो है कि कहीं जाने आने में जो है कि हर समय मृत्यु का डर लगता है। ये सब ओसीडी की समस्या है, समझे कि ना। एक तो है कि मतलब जो है कि मतलब डेथ जो है कि आनी ही आनी है, सबके लाइफ में आनी है, आज आ जाए कल आ जाए, आनी ही आनी है। लेकिन अब आती है कि इस डेथ से आने से पहले बार बार मरना, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा मरने वाला विचार, और बार बार जो है कि डरना उस मरने के कारण से जो डर लगना। ये क्या बात है? यही तो बीमारी का रोल है गाइज। यही तो समझना है कि ये सब विचारे जो आ रहे हैं यही तो बीमारी है, यही तो चिंता, डर, घबराहट है। इसी को तो हम समझने के लिए करें। जो घुटन भरी जिंदगी बना देती है आपको, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया में चल जाते हैं आप। तो ये चीज़ जो है कि ये बस यही ओसीडी बीमारी के कारण से, एंजाइटी की वजह से आप चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हमारा ब्रेन सही गलत में फर्क नहीं करता। ये बार बार जो डेथ वाले विचार आते हैं, आप उससे क्या होते हैं, बचने लगते हैं। घर से बाहर जाने से, आपके जो है कि मोहल्ले के बाहर जाने से, आपको कोई काम करने के लिए घर से बोला जाए तो डेथ वाले विचार आ जाएंगे। बाइक से कहीं भेजा जा रहा है तो एक्सीडेंट वाले विचार आ जाएंगे। ये जो विचारे आते हैं, इस विचारे के कारण से आप जो है कि क्या करने लगते हैं गाइज, आप जो है कि परेशान होने लगते हैं। आप जो है कि जिसकी वजह से क्या होता है, ये चिंता, डर, घबराहट बनी हुई रहती है। जो भागते हैं ना, तो मन का अंदर जो गलत पैटर्न बनता है कि सच में जो है कि बाहर जाएंगे नुकसान हो जाएगा। भाई कितने आदमी बाहर जाते हैं और कितने लोगों का नुकसान हुआ गाइज। तो आप ये समझिए कि बहुत लोग बाहर जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है सबके साथ डेथ हो जाता है, सबका नुकसान हो जाता है, सबका बुरा हो जाता है। ये जो है कि मन के अंदर गलत पैटर्न बन गया। आपने जो है कि ये जो एक्शन ले लेकर के आप जो बचते रहे, अवॉइड करते रहे बाहर जाने से, इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन जा रहे हैं माइंड के अंदर, समझ रहे गाइस। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये डेथ का जो विचार जो है कि आपके अंदर पैटर्न बन गया। तो आपको क्या करना है कि घर जाने का कभी आए, घर से बाहर जाने का कभी आए, कभी जो है कि आपको लगे कि बाहर जाना है कोई पार्टी फंक्शन में, तो आप बेहिचक जाइए। आपको डर लगे, उस डर घबराहट को सहिए। ये झूठा डर घबराहट है, ओसीडी का झूठा डर घबराहट है, फियर ऑफ डेथ। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ ओसीडी का मनगढ़ंत चाल है जो आपको समझना होगा, स्वभाव है, झूठा डर है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला आपके लाइफ में। तब क्या होगा, जब आपके अंदर से ये जब जाएंगे तो आपको वो जो डर घबराहट को सहेंगे, डर घबराहट को सहन करेंगे कि ये जो मृत्यु का डर है ये झूठा है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तब आपके अंदर बदलाव आएंगे। तब आप जो है कि समस्या से, बहुत सारे लोगों को रिलीजियस ओसीडी है, कंटिन्यूएशन ओसीडी है, सब जो है कि ये क्या है कि ओसीडी का स्वभाव है, झूठा डर परेशान कर रहे होते हैं बार बार, समझ रहे गाइस। तब जब आपको ये समझ में आएंगे झूठा डर है, इससे कुछ नहीं होता है, फिर बार बार जाएंगे, बार बार एक्सपोजर करेंगे, बार बार डर घबराहट को सहेंगे, देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं, तो ओसीडी का झूठा चाल था, झूठा मनगढ़ंत था। तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए फल की चिंता नहीं करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपना कर्तव्य पूरा करना है कि जाके बाहर जाना है, बार बार जाकर के बाहर जाना है, और जो है कि फेस करना उस डर घबराहट को। तब जाकर के क्या होगा, आप क्या करते, फल की चिंता करने लगते, कहीं हमारा डेथ नहीं हो जाए। ये क्या है, क्या हमको पता है कब हमारी डेथ होने वाली है? क्या हमको सच में पता है कब हमारी डेथ होगी? नहीं पता है गाइज। तो इसीलिए जो है कि क्या करना है कि ये समझना है कि हमें जाना है बाहर, कहीं भी जो है कि हमारी घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, कहीं भी जाने की आज़ादी होनी चाहिए, कहीं भी कुछ करने की आज़ादी होनी चाहिए, समझे कि ये सब चीज़ समझना है कि ये सब चीज़, क्योंकि ये ओसीडी की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। तो ये पैटर्न को चेंज करेंगे, जैसे जैसे आप फेस करेंगे, डर कमेगा, आपका जो है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलते जाएंगे गाइज।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि फियर ऑफ डेथ एक झूठा इल्यूजन है जो कि आप बार बार परेशान हो रहे थे। एक बार मरना तो जो है कि सबके लाइफ में है, लेकिन बार बार जो है कि मरने का डर बार बार सताना और जो है बार बार मरना, ये जो है कि काल्पनिक जो है कि डेथ है, ये सब क्या OCD का विचार है गाइस, समझ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे बाहर निकला जा सकता है, इससे आप पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं गाइज। अगर आप अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो दिए गए नंबर पर जो है कि बात करके हमसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं, बात भी कर सकते हैं गाइज। देख सकते हो 7667818517 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।